हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसा कि आज अब तक हमने पॉइंट चार्ज को देखा, तो हमने कहा एक पॉइंट चार्ज जो है होता है स्पेस में, हम कहीं पे रखते हैं, फिर उसका फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं। आज हम एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का फील्ड फाइंड आउट करना है। और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज कैसे है? बिल्कुल सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई कॉम्प्लिकेसी इसमें नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ओके। और इसको हमने सेपरेट किया बाय सम डिस्टेंस डी। तो इस अरेंजमेंट को हम फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट है ये, ओके। अब तक जो हमने अरेंजमेंट देखा है एक सिंगल चार्ज का देखा है, ओके। और अब हम आज देख रहे हैं दो चार्जेस को हम ले रहे हैं, एक पॉजिटिव ले रहे हैं, एक नेगेटिव ले रहे हैं, उनको कुछ सेपरेशन पे रखते हैं, तो दैट इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ओके। नाउ सी हियर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ओके। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। यानी अगर आप यहाँ पे Q चार्ज आपने रखा हुआ है, यहां भी Q है, बस फर्क इतना है कि यहां पे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, और इनके बीच आपने कोई सेपरेशन दे दी है। तो अगर आपको अब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, सो इट इज नथिंग बट Q टाइम्स D, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है। एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, we say that it is a vector quantity, और इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर मैं यहां कहूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P जो है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द P वेक्टर, ओके। बिल्कुल सिंपल सी बात, ओके। नाउ सी, P को मैंने यहां पे लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ P को मैंने लिखा है Q टाइम्स D। So what is Q? It is simply charge. And what is its unit? It is coulomb. What is the separation between the charges? और इसका यूनिट क्या है? मीटर। So इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या रहेंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल से कोलम मीटर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ओके। एज सिंपल एज दैट। नाउ सी, अब तक जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा एक पॉइंट चार्ज, ओके। तो अगर ये डाइपोल है, डाइपोल डाई मीन्स दो चार्जेस है यहां पे, तो जो सिंगल चार्ज था हम Q या पॉजिटिव या तो नेगेटिव ले रहे थे, तो इसको हम कहेंगे मोनोपोल। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक मोनोपोल, ओके। अब आप कहेंगे सर अगर डाइपोल के साथ आपने डाइपोल मोमेंट एसोसिएट किया तो क्या मोनोपोल के साथ मोनोपोल मोमेंट एसोसिएट नहीं होता? हाँ बेटा, होता है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, सपोज ये मेरा चार्ज है Q, मान लीजिए 3 कूलम है, यही मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है मोनोपोल मोमेंट इसका। इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज व्हाट? द मोनोपोल मोमेंट। अगर मैं डाइपोल पे आ जाऊं यहां पे, तो डाइपोल पे आप देखो बेटा, अगर मैं इस डाइपोल में देखूं कि नेट चार्ज क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन का, आप कहेंगे सर एक तो माइनस Q है, दूसरा प्लस Q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट चार्ज जीरो है यहां पे। नेट चार्ज इज व्हाट? नेट चार्ज तो जीरो है। सर फिर इसका मोनोपोल मोमेंट क्या होगा? इसका तो मोनोपोल मोमेंट जीरो हो गया। हाँ, एक डाइपोल का मोनोपोल मोमेंट जीरो होता है, एक डाइपोल का मोनोपोल मोमेंट जीरो होता है। तो मोनोपोल आपने याद रखा कि मोनोपोल होता है सिंगल चार्ज, और मोनोपोल मोमेंट होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। डाइपोल होता है ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें टू अपोजिट चार्जेस होते हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इसका हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसकी फॉर्मूला यहां पे लिखी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ओके। आई होप यहां तक आपने अंडरस्टैंड किया हो। नाउ वी विल मूव ऑन एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड due to this electric dipole, okay. So let us move on. Now we have this dipole, यहां पे हमारे पास डाइपोल है,
आई होप कि आपको ये इमेज अच्छे से दिख रही होगी। यहां जो हमारा डाइपोल है बेटा, इसमें यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये दो चार्जेस सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस d। तो यहां मैं कहूंगा कि यहां जो डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स दिस इज अवर p, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। यहां पे किसी पर्टिकुलर p पॉइंट पे मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू डाइपोल्स। इस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन, जो इन दोनों डाइपोल्स के थ्रू जा रही हो बेटा, ये होती है एक्सियल लाइन। तो बेसिकली हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द एक्सियल लाइन, और अलोंग द एक्सियल लाइन हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहां पे पॉइंट P पे प्लस Q चार्ज जो यहां पे है वो भी फील्ड बनाएगा, और माइनस Q चार्ज जो है वो भी फील्ड बनाएगा। अब ये जो प्लस Q चार्ज जहां P पॉइंट पे फील्ड बनाएगा, दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स पॉजिटिव z। अगर हम मान के चले ये z एक्सिस है, तो प्लस Q चार्ज का जो फील्ड होगा एट दिस पॉइंट वो डायरेक्टेड होगा अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस, ओके। और माइनस Q चार्ज का जो यहां पे फील्ड बनेगा वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स द चार्ज इटसेल्फ, यानी अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। बिकॉज हमें याद होगा, आपको याद होगा दैट जब हमने फील्ड की बात की थी, जब हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो होता है वो डायरेक्टेड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। वही यहां पे वही चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में मुझे थोड़ा सा डिस्टेंसेस का भी ख्याल रखना है, तो मैं कहता हूं कि ये जो P पॉइंट हमारा है ये R प्लस सेपरेशन पे है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारा Q, ये हमारा जो P पॉइंट है वो R माइनस दूर है फ्रॉम माइनस Q चार्ज, ओके। और मैं कहूंगा कि मेरा जो डाइपोल है, डाइपोल का जो सेंटर है वो सेंटर सम R डिस्टेंस दूर है फ्रॉम पॉइंट P, ओके। तो मेरी फाइनल कैलकुलेशन में या तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए d डिस्टेंस, और या ये R डिस्टेंस आनी चाहिए, ओके। आई हैव टू मेक माय कैलकुलेशंस लाइक दैट। नाउ सी, वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, that will be electric field due to positive charge plus the electric field due to negative charge। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ओके। now what is the electric field due to positive charge? E plus क्या है बेटा? it will be शाबाश K Q upon R plus squared। what is R plus? R plus is the separation, R plus P point से plus Q चार्ज तक की दूरी है बेटा, ओके। अगर मैं इस R प्लस को लिखना चाहूं, R प्लस को अगर मैं लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ R एंड D, तो मैं लिखूंगा, देखो बेटा, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक R डिस्टेंस है, बट मेरा जो प्लस चार्ज है वो यहां तक ही है, तो ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस में से ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, ये वाला पोर्शन डिस्टेंस में से माइनस हो जाएगा। अब ये पोर्शन कितना है? ये है बेटा d/2, ये निचला वाला पोर्शन भी d/2 है। टोटल यहां से यहां तक है d, और फिर यहां से प्लस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से सेंटर तक है d/2, और सेंटर से नेगेटिव चार्ज तक है d/2, ओके। बिल्कुल सिंपल सी बात। सो यहां से यहां तक ये d/2 है। देन आई कैन राइट जो R प्लस है, R प्लस विल बी R माइनस d/2 स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सी बात। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूं E माइनस क्या है? अगेन K Q अपॉन R माइनस स्क्वायर, R माइनस P पॉइंट से नेगेटिव चार्ज तक की दूरी। अब आप देखो, ये जो R माइनस है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, सो यू कैन सी कि यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक है बेटा R, यहां से यहां तक है डिस्टेंस R, और यहां से यहां तक है d/2।
सो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज r प्लस d बाई 2. सो हम लिखेंगे k q डिवाइड बाई r प्लस d बाई 2 और ऊपर स्क्वायर है. ओके, नाउ अब हम ये e प्लस और e माइनस को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन हम ख्याल रखेंगे कि e प्लस जो है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स और e माइनस जो है दैट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ओके, तो जब मैं लिखूंगा e एट पॉइंट p विल बी व्हाट, it will be e plus that is k q upon r minus d by 2 squared minus k q upon r plus d by 2 squared. माइनस क्यों लिखा? बिकॉज आई रिपीट कि ये जो प्लस q चार्ज है इसका जो फील्ड है यहां पे दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, और इस पॉइंट p पे जो माइनस क्यू का फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस. सो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस. ठीक है बेटा? ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो. नाउ नेक्स्ट EP में कैलकुलेट कर रहा हूं. सो EP विल बी, अब मैं KQ चूंकि दोनों में है सो आई विल टेक इट आउट. KQ मैंने बाहर निकाला और यहां क्या बचा? यहां बचा 1 अपॉन r माइनस d बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई r प्लस d बाई 2 स्क्वायर. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे शाबाश बेटा, हम करेंगे KQ हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ हम ये जो a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर इसको भी हम ओपन करेंगे. तो यहाँ पे हमें मिलेगा r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2r d बाई 2. ओके, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा शाबाश, ये वाला फैक्टर यहां जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और यहां पे माइनस है तो इसका भी हमें ख्याल रखना है. तो आएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2r d अपॉन 2. ओके, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा बेटा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर. बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन, कोई कॉम्प्लिकेसी इसमें नहीं है. ओके, नाउ सी यहां पे बहुत सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. देखिए कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी. ये प्लस r स्क्वायर है, ये माइनस r स्क्वायर के साथ जाएगी. डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर के बाई 4 के साथ जाएगी. ओके, ये 2 इस 2 के साथ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ जाएगा. तो बचेगा क्या बेटा? बचेगा KQ यहां बचेगा RD हो गया 2RD. ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ऐसी सर r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर. ओके, यहां तक क्लियर है? आई होप आपने ये नोट किया होगा. तो मैं यहां लेफ्ट वाला सेक्शन जो है ये मैं रब करूंगा. ओके, नाउ हम यहां से कंटिन्यू करेंगे. सो E एट पॉइंट P जो है दैट विल बी, यहां पे आप देखो बेटा I will again write the same thing KQ 2R and D upon this whole thing. Now see, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो R डिस्टेंस यानी R डिस्टेंस क्या है? सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की दूरी है R डिस्टेंस. इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. यानी डाइपोल की जो अपनी लेंथ D है उससे जो R डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक की दूरी ये बहुत ज्यादा है. सो हम क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर बाई 4 को नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू R. तो मैं लिखूंगा R स्क्वायर, इसके ऊपर एक और स्क्वायर है उसको हम ऐसे लिख देंगे. यहां हम नोट करेंगे क्यों किया हमने ये, बिकॉज R इज फॉर ग्रेटर देन D. इसी वजह से हमने यहां पे डी स्क्वायर बाई 4 को नेग्लेक्ट कर दिया. सिंपल सी अप्रोक्सीमेशन है ये. ठीक है बेटा? ओके, यहां पे हमें फिर मिलता है रिजल्ट KQ और 2 फैक्टर भी है, D भी है. अब यहां एक R है और यहां 4 R है तो यहां R क्यूब बचेगा नीचे. ओके, ठीक है बेटा? नाउ सी यहां पे जो है आप देखोगे कि यहां पे जो ये टर्म आई, ये टर्म Q and D, what is it? अभी हमने पढ़ा Q and D is nothing but the dipole moment. It is what? It is P.
सो इट इज नथिंग बट P. सो Q एंड D को मैं कंबाइन करके लिखूंगा P, यानी एक तो P टर्म आएगी, दूसरा 2 फैक्टर आएगा, और आएगा K, और आएगा R क्यूब. ठीक है बेटा. अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2K के बदले मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा R क्यूब. और यहां पे हम 2 1s 2 2s, यहां पे हम ये कैंसिल करके हमारा जो यहां पे रिजल्ट मिल सकता है वो मिलेगा, हमारा जो बेटा रिजल्ट यहां पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, शाबाश, वो मिलेगा E at point P will be okay 1/2 pi epsilon naught P by R cubed. Okay, so this is our end result. This is the electric field due to an electric dipole on the axial line. और किस पॉइंट पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जो डाइपोल से R डिस्टेंस की दूरी पे है. हमने कैलकुलेशन में हमने R प्लस लिया, R माइनस लिया, यानी पॉजिटिव चार्ज की दूरी और नेगेटिव चार्ज की दूरी. बट एट द एंड ऑफ द डे पॉजिटिव चार्ज की दूरी और नेगेटिव चार्ज की दूरी ये मैटर नहीं करती है. क्या मैटर करता है कि आप डाइपोल से या डाइपोल के सेंटर से कितना दूर है. तो फाइनल जो हमारी कैलकुलेशन है इसमें वही R फैक्टर आ गया कि डाइपोल से हम कितना दूर है. ओके, ना पॉइंट चार्ज के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो कल पॉइंट चार्ज के केस में जो हमें मिला था E, वो हमें मिला था, शाबाश बेटा, KQ/R². यहां भी हम K को खोल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, Q/R². एक सबसे पहला यहां पे चीज है कि यहां पे Q था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, उसकी जगह यहां ले ली P ने, द डाइपोल मोमेंट. तो इसीलिए मैंने कहा था कि Q जो है उसको हम मोनोपोल मोमेंट भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, मोनोपोल मोमेंट भी. और यहां पे ये इस फैक्टर को छोड़ के यहां पे अगर हम देखें, यहां पे है R², कल वाले केस में था R², और यहां आज के केस में है R क्यूब. तो हम कहेंगे कि डाइपोल जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ा तेजी से डिक्लाइन करता है, बड़ा फास्ट डिक्लाइन करता है. अगर हम कंपैरिजन करें फ्रॉम इमेजेस, तो हमें पता चलेगा दैट अगर हम ग्राफ डालने की कोशिश करें, ये अगर हमारा कल वाला 1/R² था, तो यहां पे आज का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 1/R³ कुछ ऐसे जाएगा. दिस इज अवर 1/R³. ओके, यहां तक क्लियर है. तो क्या डिफरेंस है 1/R² और 1/R³ की? यही डिफरेंस है कि 1/R³ ज्यादा फास्ट डिक्लाइन होता है, ज्यादा फास्ट रिसीड करता है एज कंपेयर टू 1/R². ओके, आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है. और एक बात यहां पे मैं आप जोड़ दूं कि जब हम डाइपोल से, हमारे पास जो डाइपोल होता है, जो हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल से जब हम किसी डिस्टेंस पे रहते हैं, किसी दूरी पे रहते हैं, हम इस डाइपोल से, मान लीजिए हमारा +Q है और ये हमारा -Q है. ओके, तो मैं यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा P है, यहां हम खड़े हैं, हम यहां पे देख रहे हैं, तो हम दोनों चार्जेस को एक साथ देख रहे हैं, दैट इज वाई यहां पे फील्ड जो है वो वीक होगा एज कंपेयर टू अगर एक सिंगल चार्ज यहां पे आ जाता. ओके, आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया. तो अगले लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज.